बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद वासुकी और नाज़रीन इस वक्त मैं G7 में अमानुल्लाह खान के ये इलेक्शन कैंप पे हूँ और मेरे साथ जनाब अमानुल्लाह खान साहब बैठे हैं। उससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ कि कल इधर बहुत पूरा मीडिया का चुरमट था। मैं भी आया हूँ लेकिन वो बिजी इतने थे कि कोई चैनल वाला कहता था मुझे इंटरव्यू दें, कोई कहता था मुझे इंटरव्यू दें। बहरहाल खैर हमारा काम भी है खबर पहुँचाना। और नाजरीन, मेरा किससे पार्टी ना लो कोई सियासी रंग नहीं है। मैं चाहना कि जिस बंदे का गरीब का कोई काम करसी मैं उसे ना ला। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम मलिक साहब, मैं मशकूर हूँ जनाब। नहीं जनाब, आप खुश रखिए। आपकी मोहब्बत है। इस हादसे की सूरत में बहुत सारे दोस्तों के साथ कल भी आप आए और आज हमने खबरें भी किया है और दूसरा फिर मतलब है जो है ना। अच्छा ये बताएं वकूआ क्या हुआ है? मलिक साहब, गुजारिश ये है कि अब चूंकि कल से इस वक्त तक 50 के करीब चैनल्स, व्लॉगर्स और प्रेस मीडिया टॉक और अभी भी एक चैनल टीवी चैनल और एक थोड़ी देर तक आ रहा है और आते रहेंगे, वो तो हर चीजें हैं। आपकी मेहरबानी, आपके तवसत से ये जो यजीदियत का एक वाकया यहाँ इस शहर में हुआ, मैं इसको यजीदी सोच समझता हूँ। ये एक माइंड सेट है। अब आप यहाँ देखें कि ये मेन रोड जा रही है मेलोडी से सतारा मार्केट की तरफ। गालबन खुशहाल खान खटक रोड इसका नाम है। अब इस रोड के ऊपर आप देख लें, ये जहाँ पे हम बैठे हैं ये जगह, ये ग्रीन एरिया भी नहीं है, ये नाला है, नाले के साथ है। ये नाला है। नाले के ऊपर ये जो छोटा सा 10 बाई 12 का कैबिन का बना हुआ है, ये नहीं सर, ये उस पे आपने देखा होगा ये टीन की चादरें हैं, टीन की चादरें, और ये चादरों में नीचे जो है फाइबर है। ये 10 बाई 12 का आप समझ लें जनाब, एक शेड सा है। ठीक है, बारिशों धूप से बचाना। अच्छा, ये एक राब्ता ऑफिस है हमारा, इसको कैंप ऑफिस भी हम कहते हैं। राब्ता ऑफिस यहाँ हमारे मजदूरों का। अच्छा, ये सामने बाहर ओपन एरिया, हम अक्सर यास्मीन गार्डन जाके जनरल बॉडी करते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे जनाब इजलास करते हैं, या जनरल बॉडी या एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो अब यहाँ पे चूंकि मुझे 4 इलेक्शन यहाँ पे मैंने खुद किए हैं। इस जगह पे आपको बैठे कितना अरसा हुआ है? तकरीबन 20 साल हो गए मुझे। तो क्या उससे थोड़ा सा नाजरीन अगर 200-300 फुट आगे जाएं तो इज्जत कमाल का भी लगा हुआ है? जी बिल्कुल, वो भी अगर ये नाजायज के जुमरे में है तो ये वो इससे बड़ा नाजायज होगा। अच्छा, फिर उससे थोड़ा सा आगे 200 फुट और जाएं तो चौधरी यासीन का भी लगता है। वो भी, और अगर उससे भी कुछ फुट आगे चले जाएं, जहां चौधरी यासीन ने एक ऊपर प्लाजा के अंदर जो दफ्तर लिया, जरा उसके ऊपर जाके जरा देखे, वो तामीरात देखे, वो इंक्रोचमेंट देखे, वो वायलेशन देखे जो ना BCS को नजर आ रही है, ना इस्लामाबाद इंतजामिया को नजर आ रही है, और वहां पर क्या कुछ हो रहा है मुझे तो नहीं पता, सच्ची बात बताऊं, लेकिन मैं कोई ऐसा इल्जाम भी नहीं लगाना चाहता हूँ। तो ये इंक्रोचमेंट और रात 8 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। अच्छा, रात, अब चूंकि ये सारा कुछ था, आपने पूछा बादशाह का, बिल्कुल 3-4 साल से उसने भी बनाया। एक सियासी वर्कर का होना चाहिए ना। अच्छा, यार अब इसके अगर कोई कहे जी कि उसका आपका गिराया है तो आपकी तरफ नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं इस हक में नहीं हूँ कि कोई उसका भी जाके गिराए, लेकिन कानून की नजर में सब बराबर होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का इन क्या कहता है कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट की जाए, तो फिर तो ट्रीटमेंट इक्वल नहीं है। ठीक हो गया। 8 बजे मुझे कॉल आती है, मेरे जैनुद्दीन साहब है, मेरे यहाँ के गार्ड भी हैं और उहदेदार भी है मेरे, उन्होंने मुझे कॉल की और आधी कॉल मैंने सुनी के कैंप पे आ गए जनाब, मतलब तोड़ रहे हैं। हाँ जी, उनसे फौरन फोन भी छीन लिया और उसको उठा के गाड़ी में फेंका और अगवा किया, मैं समझता हूँ उसको। और मुझे 5-10 मिनट लगे हैं यहाँ पहुंचते हुए। जब मैं पहुंचा हूँ तो आधा घंटा यहाँ एक खातून AC, अच्छा, जिसका नाम बाद में मुझे पता चला कि माहीन उसका नाम है, असिस्टेंट कमिश्नर है इस्लामाबाद की गालबन। तो वो जनाब यहाँ पर खड़ी थी और यहाँ चंद लोग CDA के इन्फोर्समेंट के थे, लेकिन बाद में मुझे ये पता चला कि ये इन्फोर्समेंट का ऑपरेशन नहीं था। आपने कहा ना कि महकमाना ऑपरेशन नहीं, ये खातून जो है ये इतनी खुदसर है कि ये इस्लामाबाद में हर जगह पहुंचती है, खुद करती है, इदारों से, थाने से, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी है, मतलब अच्छा, वो फोर्सेस के साथ और हाँ अपना अमला भी साथ। अच्छा, मैं जब आया तो मैंने उनसे यहाँ सारा सामान ये उठा के बाहर फेंक रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सामान आधे से ज्यादा वापस लिया। अच्छा, कैंप को तोड़ रही थी, मैंने तोड़ने नहीं दिया। अच्छा, मैंने ये तहिया किया है कि ये कैंप अगर चाहिए CDA को मुझे नोटिस दे, मैं उसको
तसल्ली बख्श तरीके से, आराम से, प्यार से, मोहब्बत से, कानून का एहतराम करते हुए दे दूंगा। और दूसरी बात यह कि यहाँ प्लाट नहीं है, वो प्लाट है, वो प्लाट है, 2 प्लाट है। ये प्लाट पे नहीं बना, नहीं बना, ये नाले के ऊपर ये पड़ा है। अब मुझे बताया जाए कि इसमें क्या इंक्रोचमेंट है। इसमें सीमेंट का लंटर पड़ा है, सीमेंट की दीवारें हैं, ये फाइबर की जनाब मतलब है नहीं। अच्छा सॉरी, वो तो चलो नजर ही आ रहा। तो फिर अगर वो इतना इमीडिएटली जरूरत पै गई कि रात 8 बजे, हालांकि दिहाड़ी भी थे, एनक्रोचमेंट ने तो बंदा गलियां चू भी नहीं गुजर सकना। अच्छा, आज चूंकि मैं एक चीज आपके तवज्जुह से हाईलाइट करना चाहता हूँ, गालिबन और ये हुकाम बाला जो खासकर सीडीए के अफसरान हैं और स्ट्रीट लाइट और चेयरमैन साहब को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि 1 महीने से ये जो यहाँ से लेके 17 मार्केट तक ये स्ट्रीट लाइट बंद है। सर सारे पास ही बंद होता। नहीं, अगर ये पोश एरिया होता, एफेड होता, F7 होता, ये बंद होता। सर चांद देखे थे सेक्टर सर, वो 1 मिनट में इसका भी नोटिस लिया जाए। यहाँ अंधेरा था। अच्छा। मैंने खातून से ये गुजारिश की कि मेहरबानी करें, उसने कहा ये बैनर उतारे। अच्छा। यहाँ से बैनर उतरवाया गया जिसके ऊपर लिखा था नस्र बिल्लाह व फतहुन करीब। ये पीछे आप एक देख लेना, बैनर पे ये आयत लिखी हुई है। इसी तरह वो एक जगह से बने थे। मैंने उसको बोला इस पे कुरान की आयत है, उसने कहा तोड़ो, उतारो। वो चूंकि उस पे फ्रेम पे बना था, तो उसको जब तोड़ा, उसके साथ ये रॉड लगा है, फ्लैग रॉड, पाकिस्तान का परचम जो 23 मार्च को हमने लगाया था, ये नया परचम, वो रॉड टूटा, उन्होंने वो नीचे उसकी तौहीन की, उसके अमले ने उसके हुक्म पे उतारा ये सारा कुछ। देखो ना, अब अगर मैं ये कहूँ कि उसकी बदनीयती, मुझे नियत का नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे पाकिस्तान का कौमी परचम नीचे जमीन पे पड़ा था। मैंने उसको बोला देखो, बेटियों की जगह हो, मेरी बच्चियों की जगह हो, मेरी छोटी बहनों की जगह हो, मेरी 60 साल उम्र है, बदतमीजी ना करो मेरे साथ। और पाकिस्तान के परचम और कुरान की आयत कहती है जी आप ठेकेदार लगे हो। मुझे कहती है आप ठेकेदार लगे हो। अब आप मुझे बताए, मेरे बॉर्डर पे एक एक मेरा शहीद अपनी गर्दन कटा रहा है, जान दे रहा है, खून दे रहा है, और मैं एक सिविल होके इस परचम के लिए अगर मेरी जान जाती है, खुदा की कसम अगर मुझे इजाजत होती, मैं अपनी जान दे के भी इस परचम को बचाता। चीजें लेकिन अब मतलब ज़ाहिर चीजें कि उन्होंने बोलो, और मैं फख्र करता कि मैं इसके लिए शहीद हुआ इस परचम के लिए। लेकिन उस खातून को शर्म नहीं आई। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਆਇਆ कि 8 बजे ऑपरेशन होया, ठीक हो गया, हुण तुसी कोई एप्लीकेशन दी बजाता। देखिए हुजूर, मैंने जब यहाँ मेरे लोगों को पता चला, यहाँ 400-500 बंदा इकट्ठा हो गया। ठीक है। रात को किसी ने कहा चौक बंद करते हैं, किसी ने कहा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, किसी ने कहा बहुत अच्छा, मैं पहुंच गया। मैं रात को यहाँ ये ग्राउंड बना था, मैंने तमाम लोगों को कहा हौसले पे, ठीक। अच्छी बात अब बात यह है कि इसके पीछे कल्प्रिट्स कौन है। हाँ, एक इस पे आए जरा, इसमें सवाल आ रहा है। एक गलीज किस्म का आदमी जिसकी मैं गलीज खत लिख के मैं बाकी तुसी सारी दसो, लेकिन लफ्ज़ जरा चुनो जरा ना, मैं माफी चाहूंगा। आपकी वजह से मैं मजीद आगे नहीं बोलूंगा, लेकिन जो बोल दिया, जो गलीज हरकतें करते ना, मौला अली का फरमान क्या है कि इज्जत किससे मिलती है। जरा अजान हो रही, ब्रेक भी लेते हैं। चलो ब्रेक लेते हैं जी। तो अमानुल्लाह साहब, आप ये फरमाएं कि मेरे 2 सादे से क्वेश्चन होंगे। एक तो पीछे इसका कोई हुआ है बंदा, क्योंकि मैंने किसी चैनल पे देख रहा था कि आपने चोर यासीन पे कहा है, लेकिन वो कहते कि जब तक गल तस्दीक ना होवे वो एवं नहीं करनी चाहिए। मैं उन्होंने मौकफ लवांगा भाई साढ़े। और मैं दूसरा सवाल भी कर देना, थाने गए हो तो क्या तुसां कुरानी आयत ने भी लिखा या नहीं लिखा? बस ए 2 सवालों का जवाब शार्ट किया जी। मैं मलिक साहब इस तरह के, चूंकि आपने मुझे रोक लिया, मैंने वो कहा कि गलीज लेटर नहीं अच्छा सुनो ना, गलीज लेटर या गलीज हरकत जी। देखिए, मौला अली का फरमान है कि इज्जत कौन देता है? जो खुद इज्जतदार होगा जी, जो खुद इज्जतदार होगा। जिसके पास खुद ही इज्जत ही नहीं है, वो किसी को क्या इज्जत देगा? देखिए, नंबर 1। नंबर 2 बात, मेरे सवाल पे आए। मैं आपके सवाल पे आता हूँ। एक लेटर सोशल मीडिया पे आपको भी मैंने भेज दिया है। ठीक है, आज भेज दिया, अगर नहीं है तो आप देख लेना। ठीक है। वो लेटर आप देख लेना कि वो DGFIA को, चेयरमैन CDA को और सबको मेरे खिलाफ वो लिख रहा है जैसे मैं इस मुल्क में क्रिमिनल हूँ, बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। यहाँ कोई चर्च का, भंग का अड्डा या शराब का अड्डा, अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल सर्विस में कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता अमानुल्लाह खान के कैरियर या कंडक्ट पे। ठीक है। फिर पाकिस्तान पीपल पार्टी, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और बिलावल भुट्टो जरदारी मेरे चेयरमैन असेंबली, उनका सिपाही हूँ मैं। और आप CBA भी रहे हैं। और 2006 का रेफरेंडम मैंने जीता, चोरी हो गया। 2009 का रेफरेंडम मैंने
जीता, बक्से टूटे, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ, चोरी हो गया। ठीक है। और 2017 का रेफरेंडम मैंने मुस्लिम लीग की हुकूमत थी उस टाइम, जीता और मैंने वो इलेक्शन सीबीए बना और 4 साल बतौर सीबीए मैंने खिदमत की है। और यहाँ पर बैठ के लोगों के काम, वहां पर बैठ के। और अगली बात बताता चलूं, ये जो खत है इससे बड़ा क्या सबूत है? चलो मुझे ये बता दी जो मेरे खिलाफ लिखा है यासीन। यानी ये मान लेते हैं जी, चलो मैं उनसे भी पूछूंगा, गुजारिश करूंगा। दूसरी चीज ये है कि जो मतलब आयत की आयत, अच्छा अब चूंकि ये वाकया जिस तसलसल से हो रहा था, उस खातून से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अब ठेकेदार है से परचम के और आयत के। अब मैंने सोचा कि वाकई ये परचम जो है ये मेरे आइन के मुताबिक मेरा फर्ज बनता है, लेकिन मेरे अल्लाह का जो कानून है उसके मुताबिक कुरान की हिफाजत किसका जिम्मा है? किसका जिम्मा है? अल्लाह पाक का। वो आप ही है। ठीक है, वो वाकया आपने काबतुल्लाह का सुना भी होगा जनाब, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वाला बात लंबी हो जाएगी, लेकिन वो फिर किसी वक्त, अगर आज आप चूंकि दूसरे इंटरव्यू में जा रहे हैं तो मैं दूसरे किस्त में वो भी वाकया भी कोट करूंगा। अब गुजारिश ये है कि मैंने मौजूदा आईन पाकिस्तान के तहत ये मेरा फर्ज बनता है कि इस झंडे के पीछे लाखों लोग शहीद हो रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर पे, ठीक है, मेरे अस्करी इदारे से, मेरे पुलिस के इदारे से। दूसरा, उसने मुझे गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की और मेरे गार्ड को भी यहाँ से उठा के हमसे भेजा, में रखा और ले गई यहाँ। मेरे ऊपर उसने अटैक किया अपने पर्सनल स्टाफ के जरिए, जो उसका दफ्तर का होता है, कि जी इनसे मोबाइल छीने। मोबाइल अब मलिक नवाज साहब, अमानुल्लाह खान जियाला, पाकिस्तान पीपल पार्टी, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का हो तो देगा इस तरह के औरतों को? जिसने उसके लिए कोई मैं जेल कोड़े सारा कुछ काटा है। 52 साल की मेरी रफाकत है पाकिस्तान। और ये भी बता दूं, एक मुलाकात है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लड़कपन में, बचपन समझ लीजिए, लड़कपन समझ लीजिए, 1973 की। तो इस आइन की हिफाजत और इस परचम की हिफाजत मेरा और आपका फर्ज है। मैंने दरखास्त रात को दी। हाँ, उस रात को मैंने 15 पे कॉल करके 15 पे कॉल करके सारा वाकयात रिकॉर्ड पे लाई, वो भी मौजूद है। रात को मैंने दिया है और मेरे 200-250 कुर्सियां गई हैं, बाकी सामान गया है, तोड़ फोड़ किया है, ये अल्हम्दुलिल्लाह बच के मैंने बचा लिया। और ये भी अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, यहाँ पर किसी की जान चली जा रही थी। जो अल्लाह ने कर्म किया मुझ पे, जो अल्लाह ने मुझ पे कर्म किया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर किसी की जान चली जाती तो मैं, लेकिन अपनी इज्जत और अपने झंडे के आगे मेरी जान कोई चीज नहीं है, कुर्बान कर दे नहीं। अपने कुरान पे और अपने परचम पे और इस कैंप के तकद्दुस को समझता हूँ, बेशक मेरी जान चली जाए। और आइंदा के लिए ये कहता हूँ, आइंदा कोई करे जैसी हरकत, जान जानी है, ठीक है। हम तो भुट्टो साहब वाले मानने वाले ना, तो वो आपने सुना होगा कि घर घर से भुट्टो निकलेगा और तुम कितने भुट्टो मारोगे, ठीक है। चलो, और जान दी है खान साहब, तो ये जान जा भी सकती है। बड़े तफसीली है जो और गल मैं पूछांगा, लेकिन टाइम दा मतलब है। एक दो बातें मैं इस टाइम सख्त परेशान हूँ, ठीक है। पूरी सीडीए मुलाजिमीन को यह पैगाम मैं दे रहा हूँ, ठीक है, कि 18 साल तक इस शख्स ने सीडीए के प्लाटों को तबाह बर्बाद किया। हाँ, वो प्लाटों वाला जरा तबाह बर्बाद किया, रोका, स्टे ऑर्डर नहीं, अब तो रोकने का जवाब नहीं बनता। मुबारकबाद दी है, मैंने मुबारकबाद दी। हाँ, अगर उसके अंदर इंसानियत होती, लेकिन चूंकि वही मौला अली का फरमान जो है ना, तो मुबारकबाद उसको दो यार जो इस काबिल हो, जिसकी तरबियत बताती हो। मेरी तरबियत यह है कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट में खड़ी थी, मेरा बेटा यहाँ पे खड़ा था, तो मेरा बेटा मुझे कहता है बाबा बाबा तहम्मुल से, ये मेरी तरबियत है। खातून है, मुझे कहते हैं अगर इसकी तरबियत ये है कि लोगों के कैंप गिराओ, मजदूरों की बैठने की जगह गिराओ, तो बात यह है कि एक मिनट, शीशे के घर में बैठ के कोई बंदा, वो बरीमाम हाउस वाला डेरा किसका था, पीनो वाला, अच्छा, वो इस्लामाबाद में भत्ता माफिया कौन है इस टाइम, किसने कितने जनाब मतलब पुष्पनाई कर रहा है, कितने लोगों की इन्फोर्समेंट के अंदर तमाम भत्ता माफिया। मैं चेयरमैन सीडीए से आपके तवज्जुह से मुतालबा करता हूँ, जी जी, एक बार खुदा की कसम, ये जो 50 सालों में जितना तजावुज़ात हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ 40 साल से इसकी सरपरस्ती करने वाला जो शख्स, उसका नाम है चौधरी यासीन, और उसके ओहदेदार और उसके बच्चे, भांजे, दामाद और वो सारे। आप एक दफा इन्फोर्समेंट को साफ कर दें, साफ सुथरे लोग वहां पे बैठा दे। अगर इस्लामाबाद में तजावुज़ात के नाम पे सबसे पहले मैं ये खोखा उठा दूंगा, ठीक है। और फिर अगर ऐसा था 40 साल तक आपने तजावुज़ात की आड़ में पैसे कमाए, कहाँ मेरा अगर मुंह खोलेंगे तो मैं सिर्फ बरीमाम हाउस से नहीं, मैं बड़े बहुत सारे
इधर ब्योरने सेंटर में खातून है, बहुत सारी किस्से कहानियां हैं ना। हाँ, एक्ट बनाए तो करें, मेरे खिलाफ वहां कोर्ट में चला जाए, मैं सबूतों के साथ आऊंगा वहां। तो गुजारिश में कर रहा था कि प्लाट किसने रोके, आपके जरिए मैंने चैलेंज दिया था, फिर चैलेंज दे रहा हूँ। अच्छा, अल्लाह के घर में मैंने एक दुआ की थी, बिल्कुल मैंने देखी थी। या अल्लाह, मैं वो दुआ दोबारा करता हूँ कि जिसने मेरे सीडीए के मुलाजिम के प्लाटों को रोका, रास्ता रोका, रुकावट डाली, मैंने रोजा रसूल और अल्लाह के काबतुल्लाह के दरवाजे के आगे खड़े होकर ये दुआ मांगी है, फिर मांगता हूँ या अल्लाह उसको तबाह बर्बाद कर दे। लेकिन मैंने उधर किसी का नाम नहीं लिया था। आप आमीन बोले, मैं भी आमीन बोलता हूँ, और चौधरी यासीन को चैलेंज करता हूँ वो भी आमीन बोल दे। बहुत अच्छा जी चौधरी साहब। सर एक आखिरी बात, अगर ये जो सीडीए मुलाजिमीन के प्लाट है, मैं इस टाइम ये लड़ाई बहुत सारे दोस्तों के कहने पे मैं ये लड़ाई पोस्टपोन कर रहा हूँ। हाँ, मैं मशकूर हूँ मोहसिन नकवी साहब का। हाँ, मामलात ने बहुत उन्होंने संभाला है। उन्होंने ये अगली किस्त में जी। अच्छा, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अभी आधा घंटा पहले मेरी बात हुई, ये आधा घंटा पहले ये, और राजा खुरम साहब, ठीक है, खुरम नवाज साहब, ठीक है, जिन्होंने चेयरमैन इंतजामिया, और नकवी साहब से तो डायरेक्ट मेरी बात हुई है, ठीक है, डायरेक्ट कोई इसमें, और कुछ अच्छे पर्दा भी दोस्त हैं जिन्होंने मामलात वहां तक पहुंचाए। तो मैं अगली किस्त में इंशाल्लाह आपको ये भी बताऊंगा। आप मैंने ये तहिया कर दिया है कि ये प्लाटों का दुश्मन, यानी साजिश हो रही है, ये साजिश हो रही है। ये एक दफा 2000 प्लाट दे रहा था अमानुल्लाह साहब, ये अगली किस्त में प्लाटों का पूरा, जी जी, एक दफा 2000 प्लाट चेयरमैन सीडीए दे रहा था। तो इसने कहा, इसने बबांगे दोहल कहा, लानत में जो और ये लोग 3 साल बाद भूल जाएंगे, अभी तो 3 साल रहते हैं, तो ये फिर साजिश है मैं कहता हूँ। और मैं कहता हूँ आंखें खोले, प्लाट 2 तारीख वाले भी आंखें खोले, बाकी लोग भी आंखें खोले, सीडीए मुलाजिमीन आंखें खोले। और एक बात की तसल्ली और गारंटी करता हूँ, सीडीए लेबर यूनियन के प्लेटफॉर्म से कोई वर्कर, कोई ओहदेदार, कोई शख्स आगे गया, कोई गलत हरकत की प्लाटों के हवाले से, कोई दरखास्तबाजी, कोई किसी किस्म का, अदालत तो छोड़े दरखास्तबाजी भी की, तो उसका ताल्लुक मुझसे नहीं होगा। मैं शुक्रिया, निकाल फेंकूंगा उसको। मैं बहुत शुक्रिया। ये लड़ाई नाज़रीन, अगली किस्त इंतजार करना, बहुत कुछ चीज़ें अजे पई हैं, लेकिन मैं फिर गुजारिश कर सा कि अल्लाह ने ज़ात अगर इदारे एक मतलब चलो मेल फीमेल, एक मेरी अपील तो लेते जाए ना। बिस्मिल्लाह जनाब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील है कि मेरी FIR की दरखास्त थाना पारा में पड़ी है, ठीक है, 100 मोटो नोटिस ले, ठीक है, 100 मोटो, ठीक है, फौरी तौर पर उस AC के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करे, FIR करे और कानून के मुताबिक कार्रवाई करे, और उस वक्त तक उसको सस्पेंड किया जाए और जुडिशियल इंक्वायरी का ऑर्डर किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, इदारा जब होता है, जब आदमी किसी सीट पे होता है, तो उसको अपना नहीं, उस वक्त अपने ओहदे का भी ख्याल करना चाहिए कि मुझे अल्लाह ने अगर ये ताकत दी है तो इसका, और इंसान हारता तब है अमानुल्लाह साहब, या ओहदे से ज्यादा, वो अख्तियारात से ज्यादा तजावुज करे, तो या अपने अख्तियारात नू इस्तेमाल ना करे, तो वो बंदा। एक और भी है ना, कहते हैं कि थोड़े में ज्यादा पड़ जाए ना, वो थोड़े में गिलास है ना आपके सामने। मैं ये गुजारिश करूंगा कि AC साहबा इतने दिन नू करो ऑपरेशन, मैं दसना, और मैं बगैर कास्ट तू दसांगा कि एनकरोचमेंट ना, बंदा गलियां चू नहीं गुजर सकना, लेकिन अगर ए कुछ करोगे तो नफरत तो अलावा तो फिर कुछ नहीं होगा। नेक दुआवां दे नाल अगले प्रोग्राम तक सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे।